आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा पावरफुल होने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे से चेंजेस करके आप अपनी एसआईपी के एवरेज रिटर्न को 12% से इंक्रीज करके 15 से 16% तक ले जा सकते हैं, जिसके लिए ना आपको 24 घंटे स्क्रीन पे बैठने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि जिसमें आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके उसी इंडेक्स को भी बीट कर सकते हो। और हाँ, ये निफ्टी 50 वही इंडेक्स है जिसने 80% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है। सो दिस इज द एपिसोड 7 ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप कुछ सिंपल से चेंजेस करके ना अपने पैसे को कई गुना ग्रो कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे या स्टोरी सुनेंगे 3 दोस्तों की। सो अजय, विनीत एंड चेतन, ये तीनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही साथ में स्कूल में पढ़े, इकट्ठे कॉलेज में गए, इकट्ठे पास आउट हुए, सेम ही कंपनी में जॉब ली और सेम सैलरी पैकेज। तीनों के तीनों ना इन्वेस्टशाला को सब्सक्राइब किए हुए थे, उनको फॉलो करते थे। तो तीनों को मालूम था कि अभी सैलरी शुरू हो चुकी है तो इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आज का ही है। तीनों ने एक एसआईपी शुरू की, फंड चूज किया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अजय, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में से आता था ना, वो ज्यादा कुछ सीख के राजी नहीं था। एक बार एसआईपी शुरू कर दी तो कर दी। उसकी एसआईपी एज इट इज चलती रही। 25 साल बीत गए, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में चलते हुए। तो जब उसका 25 साल का टेन्योर खत्म हुआ, उसने अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचा। तब तक उसने टोटल 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए थे, यानी कि 30 लाख रुपए, जो कि अब बन के करीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए हो चुके हैं, जो कि मोटा मोटा 5.5 गुना बनता है, विच इज अ ग्रेट रिटर्न 12% के ऊपर। तो अजय विनीत के पास गया, विनीत से ये पूछने कि भाई तेरी इन्वेस्टमेंट का क्या बना। तो विनीत खुद को टाइमली एजुकेट करता था, वो इन्वेस्टशाला की तकरीबन सभी वीडियोस भी देखता था। तो उसने क्या किया, वीडियोस में से कुछ सीख के ना अपनी एसआईपी में माइनर से चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए कि उसने एक फ्लैट एसआईपी चलाने की बजाय एक स्टेप अप एसआईपी शुरू कर दी, जिसमें वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 500 रुपए से इंक्रीज करता। अगर 10,000 से शुरू की जाए तो 5% का उसने इंक्रीमेंट लगा दिया। चीजें चलती गई, ऐसे ही रहा और 25 साल तक विनीत की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो हो चुकी थी तकरीबन 57 लाख रुपीज, जिसके बदले में विनीत को मिलते हैं यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए। उसने तकरीबन 27 लाख रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया इन कंपैरिजन टू अजय, लेकिन बदले में 80 लाख रुपए का कॉर्पस एडिशनल लेके गया अजय के कंपैरिजन में। ये रिटर्न सुन के अजय एकदम चौंक गया। अब ये दोनों जाने गए चेतन के पास और चेतन से पूछा कि भाई जो तूने एसआईपी शुरू की थी उसका क्या बना। और जब चेतन ने अपनी रिटर्न के बारे में बताया तो अजय और विनीत दोनों के दिमाग के घोड़े खुल गए, क्योंकि चेतन ने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 30 लाख रुपीज, जितना कि अजय ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन चेतन की जो रिटर्न थी वो थी 2 करोड़ 75 लाख रुपए, करीबन 3.25 करोड़ रुपया। यानी कि इन्वेस्ट तो किया था अजय के बराबर, रिटर्न ले ली सबसे ज्यादा। बाकी के दोनों दोस्त हैरान रह गए, आई एम श्योर आप भी हो गए होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चेतन ने बताया, क्या था, मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं इन्वेस्टशाला की हर वीडियो को देखता हूँ। तो उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज देख के ना मुझे एक बात पता लगी कि मार्केट को टाइम करने के लिए 24 घंटे स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए रखना जरूरी नहीं है। अगर आप स्मार्टली काम करो तो 15 मिनट स्क्रीन को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। और मैंने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने अपनी एसआईपी को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 5,000 रुपया तो फिक्स जाएगा मार्केट में हर महीने, और 5,000 रुपया मैं तभी लगाऊंगा जब लगाने का मौका आएगा। अब यहाँ अजय ने पूछा कि यार तुझे कैसे पता कि कब पैसे लगाने का मौका आ चुका। तो चेतन ने बताया कि यार मैंने ना रोज का एक टाइम सेट कर रखा है, 1 से लेके 2 के बीच में मैं टाइम निकालता हूँ, अपने लैपटॉप के ऊपर 15 मिनट स्क्रीन को देखता हूँ और मुझे मालूम चल जाता है कि आज वो टाइम है या नहीं है। उसने बताया कि मैंने 3 इंडिकेटर्स यूज किए थे। उन तीनों इंडिकेटर्स में से अगर कोई 2 इंडिकेटर मुझे बाय का सिग्नल देंगे देन मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, और इसी वजह से जो मेरी रिटर्न है वो 14 से 15% आ रही है, जबकि तुम लोगों की रिटर्न आ रही है 12%। अब चेतन ने कौन से 3 इंडिकेटर यूज किए वो देखने के लिए हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इनकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो जो पहला इंडिकेटर चेतन ने यूज किया था उसे हम कहते हैं RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर जो है ये हमें ये बताता है कि मार्केट का रुझान किस तरफ जा रहा है, बायर्स कहाँ ज्यादा है, सेलर्स किस तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपने आना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है जो आपके सामने है। आपने इंडिकेटर्स पे जाना है, ये रहा इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है RSI। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके सामने है। जैसे ही आपने क्लिक किया आप देखेंगे कि ये इंडिकेटर आपके सामने आ चुका। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि इसमें कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, लाइक
आपको ये RSI बेस्ड MA की जरूरत नहीं है शुरुआत में, आप इसे बंद कर सकते हैं। तो RSI की जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 100 के बीच में। 30 अगर देखा जाए, 30 से बिलो अगर मार्केट है, दैट मीन्स मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड है। और अगर वही मार्केट 70 से ऊपर चली गई, ये RSI 70 से ऊपर चला गया, विच मीन्स मार्केट इज ओवरबोट, यानी कि अगर ओवरसोल्ड है तो ऊपर चढ़ने का चांस ज्यादा है, खरीदने के लिए सही टाइम है। और अगर 70 से ऊपर चली गई, दैट मीन्स कि अब थोड़ा सा डरने का, थोड़ा पीछे रहने का टाइम है, बिकॉज पहले ही मार्केट अपनी पीक से ऊपर जा चुकी है। अगर मैं कल की बात करूं, 25 ऑफ जुलाई तक का ये डाटा है मेरे पास, बिकॉज कल मार्केट बंद था, आज मार्केट बंद है, टुडे 27 ऑफ जुलाई। तो RSI हमें कह रहा है कि इट इज स्टैंडिंग समवेयर एट 40.64, विच मीन्स कि मार्केट अभी एक कंजर्वेटिव मोड में चल रही है। अगर ये 30 से नीचे आएगा, दैट्स अ ग्रेट साइन टू बाय। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर के बारे में आपको मैं बता दूं कि सेकंड इंडिकेटर खुद मिस्टर वॉरेन बफे ने बनाया है। उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा इंडिकेटर बनाया कि जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है ना, उसे डिवाइड कर दिया देश की GDP के साथ। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए आप लोग जा सकते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है गुरु फोकस। ऑब्वियसली दीज आर नॉट पेड प्रमोशंस, मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां पे आपको सीधा बफे इंडिकेटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक रेशियोज लिखी हुई है कि अगर मार्केट 86 से के नियर बाय चल रहा है, 86 से नीचे चल रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज अंडर वैल्यूड। आप अब ले सकते हैं, ठीक है, अभी खरीदने का सही टाइम है। अगर मार्केट चल रहा है 111 से लेके 136 के बीच में, अगेन फेयर वैल्यूड। फेयर वैल्यूड का मतलब क्या है कि ठीक है, स्टैग्नेशन में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट चल रहा है 160 से ऊपर, दैट मीन्स मार्केट इज हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, ओवर वैल्यूड का मतलब है कि जिस रेशो में वो होना चाहिए वहां से काफी ऊपर चल रहा है। देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ साइन टू बाय एज ऑफ नाउ। ये दोनों इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ये इनमें से एक इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट 30 के करीब जा रही है, 40 पे खड़ी है। दूसरा इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट इज हाईली ओवर वैल्यूड। तो हम लोग चलते हैं तीसरे इंडिकेटर पे। तीसरा इंडिकेटर होता है PE रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस इंडिकेटर के बारे में आपको कुछ मोटा मोटा पहले मैं बता दूं बिफोर वी स्टार्ट। PE रेशियो का सिंपल से आपको डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे 1 रुपया कमाना है मार्केट में से, 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितने रुपए देने के लिए तैयार हूं कि मुझे 1 रुपए का रिटर्न आए। देखो, जब इन्वेस्टर खुश होता है तो वो ज्यादा पैसे देने को भी रेडी होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टर डरा हुआ हो तो वो वही चीज को चाहेगा कम दाम में। अगर मैं अभी का PE रेशियो देखूं, ये एक प्राइम इन्वेस्टर की वेबसाइट है, नॉट अ रिकमेंडेशन टू यूज। आपको अगर कुछ और बढ़िया मिले आप यूज कर सकते हैं। सो प्राइम इन्वेस्टर पे एक पूरे का पूरा चार्ट बन के आ जाता है PE रेशियो का मंथ वाइज। अगर मैं अब तक का जुलाई का एवरेज देखूं, इट इज 22.15, विच इज अ फेयर, एक्चुअली फेयर वैल्यू। अब देखिए एक टाइम पे 40 भी था, 37 भी था। और अगर मैं स्मूथ सिचुएशंस की बात करूं तो ये जो ग्रीन एरिया है 12.69, अगर मैं 12.69 रुपीज दूंगा तो 1 रुपया मुझे बन जाएगा। दैट वाज अ ग्रेट साइन, मतलब और क्या चाहिए। अगर अभी की बात करूं तो अगर 22 रुपए में इन्वेस्ट करूंगा, देन आई विल हैव 1 रुपी एज अ बेनिफिट। तो यहां से चेतन आइडिया लगाता था, इन तीनों में से कोई 2 इंडिकेटर अगर कह रहे होते थे कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इनके बेस पे चेतन अपना डिसीजन लेता था टू मेक एन इन्वेस्टमेंट और नॉट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी आज एक नई चीज सीखने को जरूर मिल गई होगी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपने एक SIP शुरू कर ली और छोड़ दिया और खुद को एजुकेट करना बंद कर दिया। नई चीजों की तलाश कीजिए, अपने पैसे को ग्रो कीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। वैसे आपको एक चीज बता दूं, 78% SIPs पहले साल में ही टूट जाती हैं, और वो क्यों टूट जाती हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो कवर किया है, जरूर देखिएगा। आपको वही मिलता हूं। धन्यवाद।